हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझने वाला चैप्टर है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो लाइट क्या होती है। वॉट इज़ इट दैट इनेबल्स यू टू सी अदर थिंग्स। भाई वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप इस काबिल होते हो कि आप हर चीज़ को देख पाते हो या दूसरी सब चीज़ों को देख पाते हो। लाइट है, डेफिनेटली लाइट है, लाइट की वजह से हम देख पाते हैं, बट इट्स सेल्फ नॉट विजिबल। लेकिन अपने आप में ये विजिबल नहीं है। आपको लाइट नहीं दिखाई देगी, लेकिन लाइट की वजह से सब कुछ दिखाई देगा। आपको दिखती है लाइट? नहीं। आपको क्या दिखता है? आपको लाइट की वजह से सारी चीज़ें नज़र आती हैं। यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो, आप बिल्कुल चौंक जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे ये जानकर दैट द आंसर इज़ लाइट। ठीक है ना, लाइट की वजह से हमें सब कुछ दिखता है। हाउएवर फिर भी यू मे से, आप ये कह सकते हैं कि वी कैन सी सनलाइट। हम सनलाइट देख लेते हैं स्ट्रीमिंग थ्रू अ होल इन अ डोर। लेट अस सपोज एक डोर है और डोर में कोई होल है। अब आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में हो और इस होल में से अंदर रोशनी आएगी तो आपको एक किरण नज़र आएगी अंदर आती हुई, है ना? ऐसे ही होता है ना। और हम देख सकते हैं लाइट को गोइंग फ्रॉम द सिनेमा प्रोजेक्टर टू अ स्क्रीन इन द सिनेमा हॉल। जब सिनेमा हॉल में आप बैठे होते हैं तो प्रोजेक्टर पे से एक लाइट निकलती है तो आपको दिखाई देती है, एक रेज आपको आती हुई दिखाई देती हैं जब आप सिनेमा हॉल में होते हो। तो वो सिनेमा हॉल में जो रेज पड़ती है ना पर्दे पर, उसी से आपको वो पिक्चर दिखाई देती है। लुक मोर केयरफुली, आप और ज़्यादा ध्यान से देखिए एंड यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे दैट व्हाट यू एक्चुअली सी आर डस्ट पार्टिकल्स। एक्चुअली पता है आपको लाइट में क्या दिख रहा है? आपको डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं विच सिंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैम, जब विच शाइन, वो शाइन करने लगते हैं जब उनके ऊपर रोशनी पड़ती है। वो जो डस्ट पार्टिकल्स आपको उड़ते उड़ते दिखाई देते हैं ना, वो चमकने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। दे देयर फॉर लाइट अप द पाथ ऑफ द लाइट, वो पाथ को चमकाने लग जाते हैं, रास्ते को चमकाने लग जाते हैं, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल है। अब वो चमक रहे हैं तो रास्ता भी चमकेगा एंड इट सीम्स एज इफ़ यू एक्चुअली सीइंग द लाइट। और आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइट दिखाई दे रही है। लाइट नहीं दिखाई दे रही है आपको, लाइट की वजह से डस्ट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, लाइट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। ये देख रहे हैं रास्ता आपको विजिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। वो शाइन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो शाइनिंग है ये लाइट है। वो शाइनिंग लाइट नहीं है, वो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो लाइट की वजह से शाइन कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ द रूम वर एब्सोल्युटली डस्ट फ्री, अगर एक रूम बिल्कुल डस्ट फ्री होगा तो पाथ ऑफ लाइट वुड नॉट बी विजिबल, आपको पाथ नहीं दिखाई देगा। और ऐसा एक्चुअली में होता कहाँ है? थोड़ी बहुत डस्ट तो आपको हर जगह मिल ही जाती है, तो ऐसा यूजुअली होता नहीं है। तो लाइट होती क्या है? व्हाट इज़ लाइट? यू नो, तुम्हें पता है दैट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना पूरा खाना बना लेते हैं यूजिंग द एनर्जी ऑफ लाइट। किसको यूज़ करके? लाइट की एनर्जी को यूज़ करके। लाइट इज़ देयर फॉर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट जो है एक एनर्जी है एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। और ये ज़रूरी है धरती पर लाइफ के लिए। मतलब अगर लाइट नहीं है तो लाइफ नहीं है, समझ लो। ऑल्सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऑक्सीजन इज़ गिवन ऑफ। जब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं अपने अंदर से, वो ब्रीथ आउट करते हैं ऑक्सीजन को। अब वो ब्रीथ आउट की हुई ऑक्सीजन हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। वी ब्रीथ इन दिस ऑक्सीजन व्हेन वी बर्न वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं फॉर कुकिंग और फॉर वार्मिंग अवर सेल्फ, खाना बनाने के लिए या खुद को गर्म करने के लिए भी एक्चुअली यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ सनलाइट। हम एक्चुअली में किसकी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं? हम उस समय सनलाइट की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ लॉक्ड अप इन प्लांट्स, वो प्लांट में लॉक्ड अप है। जब हम जला रहे हैं तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई है अभी। ठीक है, इनफैक्ट द एनर्जी ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल सच एज, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, हम कोल की बात करें, हम नेचुरल गैस की बात करें, ये सब कुछ जो है वो ड्राइव कहाँ से की गई है, कहाँ से आई है? ये लाइट एनर्जी हमें सन से मिलती है, फिर सन से प्लांट में स्टोर हो जाती है। प्लांट में अगर मान लो पेट्रोलियम वगैरह कैसे बनता है, अच्छा सोचो, या कोयला कैसे बनता है? पहले कोयले की बात करते हैं। देखो, प्लांट जब ज़मीन में दब जाते हैं तो और मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं तो वो जो है प्लांट कोयला बन जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझो। अब वो प्लांट होंगे तो दबेंगे ना, होंगे किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। तो वो सनलाइट की एनर्जी की वजह से ही तो प्लांट थे। अब आ जाओ, पेट्रोलियम कैसे बनता है? जिससे पेट्रोल, डीजल या फिर नेचुरल गैस बनती है। जो मेरीन चीज़ें होती हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, जब वो समुद्र में नीचे दब जाते हैं
तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में गाढ़ा काला पदार्थ बन जाते हैं जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं। वो भी किसकी वजह से जीवित रह पाते हैं? सनलाइट की वजह से। सो घूम फिर के सबके अंदर जो एनर्जी है वो सनलाइट से एनर्जी मिलती है सबको। सो दिस इज बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स आर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हैव बीन चेंज बाय नेचर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये बदल जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, कोयला बन जाते हैं, पेट्रोलियम बन जाते हैं। वी देयरफॉर डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हम लाइट एनर्जी पर डिपेंड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, फ्यूल के लिए, है ना, सो ऑन। हाउ फास्ट डज लाइट ट्रैवल? लाइट कितनी तेज़ी से ट्रैवल करती है? फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम बहुत पहले से बात देखें तो पीपल थॉट, लोग सोचा करते थे दैट लाइट ट्रैवल्स इंस्टेंटली, लाइट तुरंत जो है वो आ जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गैलीलियो ने ट्राई किया था मेज़र करने का स्पीड ऑफ लाइट को, बट ट्राइंग टू मेज़र द टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन हिल टू अनदर, बट ही कुड नॉट। वो नहीं कर पाया था। गैलीलियो ने ट्राई तो किया था लेकिन वो नहीं कर पाया था। दिस इज़ बिकॉज लाइट ट्रैवल बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट। इट स्पीड इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन ईयर। इतनी ज़्यादा तेज़ी से वो भागेगी तो आप कैसे करोगे उसको? इट विल ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर बिटवीन दिल्ली टू चेन्नई जस्ट इन 1/150th ऑफ अ सेकेंड। इतनी तेज़ी से नो ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल एज फास्ट एज लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के जितना फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ कितना है? 1485 लाख किलोमीटर्स है। यू कैन कैलकुलेट, आप कैलकुलेट कर सकते हो दैट लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन 1/4 मिनट्स। इतने मिनट में ही बस लगभग 8 मिनट और 24 मतलब मिनट जो होता है 15 सेकेंड समझ लो। दिस मीन्स यू सी द सन राइजिंग 8 minutes 15 seconds late after it has already risen. It takes light several years to travel from the stars to the earth. लाइट को सेवरल ईयर्स, कई कई साल लग जाते हैं ट्रैवल करने में फ्रॉम द स्टार्स टू द अर्थ। स्टार्स हमसे इतना दूर है और हमें लगता है सामने ही है। इनफैक्ट सम स्टार्स आर ऑल्सो सो फार ऑफ दैट लाइट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू ट्रैवल फ्रॉम दैम। तो कितना दूर होंगे आपके इमेजिनेशन के भी परे है। यू आर एक्चुअली सीइंग व्हाट दे लुक्ड लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो जैसे दिखते थे वो आपको आज दिखाई दे रहे हैं। आपको आज वाला तो दिखेगा ही नहीं कभी। इफ़ फार अवे स्टार एक्सप्लोड, अगर कोई दूर स्टार एक्सप्लोड हो जाता है आज, तो द एक्सप्लोड कैन ओनली बी सीन ऑन दी फ्रॉम द अर्थ। हम कितना कब देखेंगे? मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमको दिखाई देगा। इट इज़ अ फैक्ट थंडर एंड लाइटनिंग हैपनिंग एट द सेम टाइम। थंडर और लाइटनिंग एक ही टाइम पर होते क्लाउड्स में, बट वी सी द लाइटनिंग अ फ्यू सेकेंड्स अर्लियर। हमें लाइटिंग पहले दिखाई देती है और थंडर की आवाज़ बाद में आती है, जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। एंड दिस इज़ बिकॉज लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। लाइट साउंड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। सोर्सेज ऑफ लाइट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट्स लाइक सन हो गए, स्टार्स हो गए, लाइटेड कैंडल्स हो गई मतलब जली हुई मोमबत्तियाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, शाइनिंग जुगनू हो गए जो फायरफ्लाइज होते हैं। इनकी अपनी लाइट होती है और जिनकी अपनी लाइट होती है वो क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। जिनकी अपनी होगी वो, दे आर द सोर्सेज ऑफ लाइट। द सन, स्टार्स एंड फायरफ्लाइज आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। नेचुरली इनकी अपनी पास अपनी लाइट है, किसी और की लाइट से ही नहीं चमकते हैं। द कैंडल और इलेक्ट्रिक बल्ब एंड आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। भाई हमने बल्ब बनाया, हमने रॉड बनाई, हमने टॉर्च बनाई, तो ये ह्यूमन मेड है, इंसान ने बनाई है। ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस की बात कर लो तो क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन दोज दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड दैट डू नॉट। जैसे सन की अपनी है तो टेबल की अपनी लाइट नहीं होती है, वो दूसरे की लाइट से चमकती है, एंड सो ऑन। द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिनकी अपनी है, जैसे सूरज की अपनी लाइट है तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन मून की अपनी नहीं है तो वो नॉन ल्यूमिनस है। और जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जब किसी चीज़ पर जैसे कि टेबल पर या बेड पर या मुझ पर, मेरे अपने अंदर से लाइट नहीं निकलती, तुम्हारे अपने अंदर से लाइट नहीं निकलती, फिर नॉन ल्यूमिनस, राइट। तो अगर इन चीज़ों पर जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, और इसी वजह से जो है हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। कैसे? यहाँ पर समझ लो एक बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पर बल्ब से रोशनी इसके ऊपर आके गिरी,
जब इसके ऊपर रोशनी गिरी तो ये जो किरण आई ये रिफ्लेक्ट हो गई हर तरफ, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, बहुत सारी किरणें आएंगी इसके ऊपर और सब की सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे हर डायरेक्शन से। ये बंदा आपको दिखाई देगा। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय योर रूम इज लाइटेड, आपके रूम में रोशनी रहती है बिकॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय द सेवरल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। अब तुम्हारे आसपास इतना सारा सामान होता है, उन पे लाइट पड़ती है, उससे रिफ्लेक्ट होती है, तुमको सब दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। मून इज़ ऑल्सो अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मून भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब उसकी अपनी लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, क्योंकि सन की रोशनी की वजह से ये रिफ्लेक्ट करता है। फ्रॉम द मून एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं अर्थ को एज अ बिग बॉल, कि अर्थ एक बहुत बड़ा बॉल है जो शाइन कर रहा है बिकॉज ऑफ द सनलाइट, इस पर रिफ्लेक्ट होती है। बोथ द मून एंड द अर्थ शाइन करते हैं बोरोड लाइट से, मतलब सूरज की लाइट से, वो उधार ले रखी है उन्होंने बेचारों ने। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये बल्ब है और यहाँ से रोशनी, अगर एक पाइप से देखोगे तो आपको ये जो, सॉरी यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, पाइप से देखो तो ये बल्ब छोटा होना चाहिए, पहले थोड़ा गलत बन गया, चलो सीधा बनाते हैं। एक बंदा है, ये यहाँ पर आंख लगाए बैठा है और यहाँ पर एक कैंडल जल रही है, तो एक कैंडल इसको इस ऐसे तो दिखाई देगी अगर ये स्ट्रेट होगा, लेकिन अगर ये पाइप ऐसे मुड़ा हुआ होगा तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट जो है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। व्हेन यू शाइन अ टॉर्च, जब एक टॉर्च आप जलाते हैं इन द डार्क, अंधेरे में, लाइट अपीयर्स टू गो स्ट्रेट टू आउटवर्ड्स, लाइट एकदम स्ट्रेट दिखती है। द लाइट फ्रॉम द सिनेमा प्रोजेक्टर, वो भी आपको दिखाई देती है, एकदम स्ट्रेट पाथ, आपको रास्ता दिखाई देता है। दीज ऑब्जर्वेशन शो करते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो लेट अस सी इफ दिस इज ट्रू, चलो देखते हैं सही है कि नहीं है। टेक अ रबर का ट्यूब अबाउट 30 सेंटीमीटर आपको लॉन्ग ये लेना है, एंड लुक एट अ लाइटेड कैंडल, आपको इससे लाइटेड कैंडल को देखना है। ये वही वाली एक्टिविटी है जो मैंने बताई थी आपको। ठीक है, आ जाओ। लाइट के नॉट बेंड अलॉन्ग अ ट्यूब, अब ट्यूब मुड़ा हुआ होगा तो लाइट नहीं दिखाई देगी, लाइक वाटर फ्लो तो हो जाता है लेकिन लाइट नहीं जाएगी उसमें से। इन अ लेबोरेटरी यू कैन परफॉर्म अ मोर एक्यूरेट एक्सपीरियंस, आप कर सकते हो टू शो कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। यू विल फाइंड दैट द फ्लेम कैन ओनली बी सीन, तुम देखोगे कि जो फ्लेम होती है ना, मोमबत्ती की जो लौ होती है, कैन ओनली बी सीन, वो केवल देखी जा सकती है व्हेन द होल्स आर एग्जैक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर होल स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो आपको नहीं दिखाई देगा। इफ़ यू डिस्टर्ब वन ऑफ द कार्डबोर्ड, अगर आपने कार्डबोर्ड को डिस्टर्ब कर दिया, यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू कैंडल फ्लेम, तुम नहीं देख पाओगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन को ही हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो बता देती हूँ, पढ़ लेना, कि एक मोमबत्ती को आपने जलाया और यहाँ पर तीनों छेद एक लाइन में किए। एक लाइन में करोगे तो इसको आँख से दिखाई देगा, अगर ये कार्डबोर्ड आपने हिला दिया तो ये नहीं दिखाई देगा, छेद बीच में से अगर गड़बड़ा गया सॉरी तो नहीं दिखेगा। अ वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद अ नैरो शोइंग द डायरेक्शन इन विच इट इज ट्रैवलिंग इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। क्या है रे ऑफ लाइट भाई? देखो, एक यहाँ से एक किरण निकल रही है, ये इसकी रे है, जैसे ये बल्ब है, इसमें से रेज निकलती हैं, ये देख रहे हैं, ये रेज निकल रही हैं सारी की सारी, ये जो रेज निकल रही हैं ये हम रे बोलते हैं। एक को रे बोलेंगे, ज़्यादा है तो रेज, और बीम ऑफ लाइट हो जाएंगी, बहुत सारी हो जाएंगी जब। अ वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद एन एरोड शोइंग द डायरेक्शन इन विच इट इज ट्रैवलिंग इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। अ बीम ऑफ लाइट इज़ अ ब्रॉडर, और हम कह सकते हैं बहुत सारी जो रेज होती हैं मिला के बीम ऑफ लाइट बनता है, मतलब एक किरण निकल रही है तो रे है और ज़्यादा निकल रही है तो वो बीम है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? इफ़ अ वेरी स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट इज़ यूज्ड, बहुत छोटा सा, कोई छोटा सा कैंडल आपने छोटू सा ले लिया है, कुछ भी ऐसा ले लिया, तो रे विल गो आउटवर्ड्स, तो वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। बीम ऑफ लाइट फॉर्म अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, इस तरीके से, ये देख रहे हो, ये छोटू सा सोर्स है तो इस तरीके से निकलेंगे, एक ही पॉइंट से निकल के दिखा रहे हैं आपको। इन अ लैबोरेटरी अ बीम ऑफ लाइट इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ लाइट बॉक्स। एक लाइट बॉक्स मतलब एक बॉक्स के अंदर आपने लाइट रखी और उससे आपको छेद करेंगे बॉक्स में, फिर आपको दिखाएंगे इसमें से होल्स में से लाइट निकलती हुई। इट कंसिस्ट ऑफ अ बल्ब कैप्ट इन साइड, एक बल्ब होगा जो अंदर रखा होगा इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स विद द होल, उसके अंदर छेद लगे होंगे इन इट एंड फॉर द लाइट टू कम आउट।
जिससे कि छेदों से लाइट बाहर जा सके। फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स एट होम, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए घर पे यू कैन मेक अ लाइट बॉक्स, आप एक लाइट बॉक्स बना सकते हो यूजिंग अ पावरफुल टॉर्च के द्वारा विद इट्स फ्रंट कवर्ड विद ब्लैक टेप, और इसके फ्रंट में आपने ब्लैक टेप लगाना है और मेक अ होल इन द टेप, आपने वहाँ पे होल कर देना है फॉर लाइट टू कम आउट, जिससे कि लाइट बाहर आ सके। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? यू कैन लुक थ्रू अ प्लेन ग्लास, आपको खिड़की वगैरह के शीशों से बाहर दिखता है, लाइट उससे पास हो जाती है तो उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। एयर है, प्योर वाटर है, कुछ सम प्लास्टिक की चीज़ें भी हैं जो ट्रांसपेरेंट्स होती हैं, कुछ प्लास्टिक्स भी होते हैं। यू कैन नॉट लुक थ्रू अ कार्डबोर्ड पीस, अब आप कार्डबोर्ड है, दीवार है, लकड़ी है, इससे नहीं देख सकते हो वार आर पार, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो गए। इफ़ यू लुक एट अ लाइटेड टॉर्च थ्रू अ ट्रेसिंग पेपर, अगर आपको दिख रहा है ट्रेसिंग पेपर वगैरह की मदद से, ठीक है, या टू सी द ग्लो ऑफ अ टॉर्च बट द टॉर्च इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। ट्रेसिंग पेपर अलाउ करता है क्या है बेसिकली, जो ट्रेसिंग पेपर होता है, जो बटर पेपर होता है, ये थोड़ी लाइट को पास होने देते हैं, धुंधला धुंधला, तो आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। मतलब सिंपल है कि ट्रांसपेरेंट में पूरा आर पार दिखता है तो पूरी लाइट पास हो जाती है, ओपेक में बिल्कुल ही नहीं दिखता तो लाइट बिल्कुल ही पास नहीं होती, क्योंकि और ट्रांसल्यूसेंट में थोड़ी थोड़ी पास होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। बटर पेपर, ठीक है, या फिर ग्राउंड ग्लास जो धुंधला ग्लास होता है, एंड थिन शीट ऑफ प्लास्टिक, सब ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल हैं। अब शेडो वाले पोर्शन से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज एक ही वीडियो में ये चैप्टर बड़ा हो जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।